हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो पेड कोर्स में शामिल हैं, स्पेशली उन्हीं के लिए ये बनाया जा रहा है। और जैसा कि एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया, तो इस संदर्भ में एक बार बात कर लिया जाए कि हम लोगों को आगे किस तरह से करना है। पहली बात तो ये कि हमने आपका 2 यूनिट बहुत ही डिटेल में कराया है, ठीक। और यदि आपने देखा होगा तो मैं प्रॉपर आपका 2019 का भी सॉल्व कराया था, टेस्ट के माध्यम से दिया हूँ। उसमें 1 यूनिट का ही मैंने जो सॉल्व आपको या क्वेश्चन दिया, तो उससे आपने ये देखा होगा कि लगभग 30 प्रश्न जो है, नहीं 30 तो 24 से 25 प्रश्न आपके जून और दिसंबर में मिला के आए। यानी कि यदि हम समझें तो 10 से लेके 12-15 प्रश्न आपका यूनिट नंबर 1 से आ जाता है, ठीक। और दूसरे में आपने देखा कि लगभग 23 प्रश्न जो हमने कराए थे वो आपका केवल जून से ही था। तो यहाँ पे भी यदि देखें हम लोग तो 10 से ज़्यादा ही प्रश्न आपके यहाँ से मिल जाते हैं। अब इन दोनों यूनिट को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया है, ठीक। अब जो तीसरा यूनिट है आपका समुद्र विज्ञान है। समुद्र विज्ञान आप लोग कहीं न कहीं पढ़े ही हैं, ठीक। तो इसलिए आपको अभी क्या करना है कि इसका मैंने वीडियो पहले से बना रखा था, ठीक। तो इसका मैं PDF आप लोगों को दूंगा यदि आपको, और साथ ही साथ इसका एक शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक। तो ये आपका लगभग 1 से 2 दिन में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। इसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक। तो अब करना क्या है, अब जो आप लोग एकदम स्लो मोड में पढ़ रहे थे, अब थोड़ा एक्टिव हो जाइए। जो भी किताबें हों आपके पास, थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाया करिए। कम से कम 3 से 4 घंटे का समय आप इधर देंगे तो सिलेबस तो मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक। पर्यावरण का भूगोल ये जो है, ये हमने यूट्यूब पे करा रखा था, टॉपिक हमने कराया है। तो इसका अलग से आपको मैं PDF दे दूंगा, ठीक। और क्वेश्चन जो आते हैं उसका मैं प्रैक्टिस सेट आपको दे दूंगा, तो आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। उसका आंसर भी वहाँ पे मैं दे दूंगा, ठीक। हो गया 4 यूनिट हमारा कंप्लीट। अब आपका भौगोलिक चिंतन भी हमने कराया है, तो भौगोलिक चिंतन का भी आपको नोट्स दिया जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट यहाँ से आपका पूछा जाते हैं प्रश्न, उसका भी शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे दे देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका 4 यूनिट ये हो गया और ये 5वां यूनिट हो जाएगा, ठीक। तो 5 यूनिट तो ये आसानी से आप कर लेंगे, आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं आराम से, ठीक। जैसा कि क्रैश कोर्स की बात हमने किया था, तो क्रैश कोर्स में आपका हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि सबसे पहले आपका ये कंप्लीट कराया जाए, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि सर जो है आपका ये जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जो है आपका यहाँ पे आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय भूगोल करता हूँ। तो इससे क्या होगा, देखिए सबसे ज़्यादा जो कठिन आप लोग नहीं पढ़ते हैं टॉपिक, वो आपका है यूनिट नंबर 9। इसको अभी मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि यदि आप अभी करेंगे तो ये भूलता जल्दी है। तो जैसे ही एग्ज़ाम आपका नज़दीक होगा तो आप इसको रिवीजन करने का आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन इसको मैं एग्ज़ाम के नज़दीक ही कंप्लीट करा दूँगा। तो इससे क्या होगा कि आपको इसको दोहराने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी, ठीक। रहा भारत का भूगोल, तो ये भी करा दिया जाएगा। कुछ जैसे मान लीजिए पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गई, तो ये हमने अनअकैडमी में कराया। उसका नोट्स और यानी PDF और आपका वीडियो मैं आपको उसका शेयर कर दूंगा, ठीक। तो देखने का काम आप लोगों का है, पढ़ने का काम आप लोगों का है। 3 से लेकर 4 घंटे यदि आप देंगे हमको, तो उम्मीद है कि हम आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे वीडियो की, वो ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर जितना आप सॉल्व कर चाहो या जितना आप सॉल्व कर पाओ प्रीवियस पेपर, ठीक। प्रीवियस पेपर ये आप जितना भी सॉल्व कर पाइए इसको कीजिए। समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ से मान के चलिए आपका
मैंने सॉल्व कराया है आपका 2017, 2018, 2019, 4 सेट यदि आप सॉल्व कर ले रहे हैं, उसमें मैंने डिटेल में भी कराया है। तो इससे क्या होगा कि मान के चलिए आपका 10 से लेके 15 प्रश्न आप यहीं से पा पाएंगे। ठीक, 10 से लेके 15 प्रश्न जब आपका यहीं से मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मैंने देखिए कितने यूनिट से आपका प्रश्न नहीं जाने देंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये है। ठीक, इतना डिटेल में इन लोगों को ये यहाँ पे इतना डिटेल में इसको कराया हूँ कि यहाँ से यदि मान लीजिए 5 यूनिट है ना, तो 5 यूनिट कितना हो गया, 50 प्रश्न हो गए। तो 50 में कम से कम कितना भी कम आप करेंगे, यदि अच्छे से पढ़े हैं तो 40 तो आपके होने हैं। ठीक, तो इसलिए आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने 40 प्रश्न यहाँ से आपका करा ही दिया है बहुत डिटेल में। हालांकि 2 तो आपको कोर्स के ग्रुप में भेज दिया हूँ, ये 2 3 बचे हैं तो इसको मैं भेज दूँगा। ठीक, तो आपके क्या हो जाएंगे, आप सिक्योर हो जाइए कि आपके 50% हो गए हैं। 50% में 40 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, डिटेल में आप पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए आर्थिक गतिविधि से जो आपके प्रश्न आते हैं या क्षेत्रीय भूगोल से, तो इससे उतने ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं देता है जो आपका। और यहाँ पे जो कल्चर और सोशल ज्योग्राफी या इससे भी जो देता है वो भी यहाँ से कठिन प्रश्न नहीं देते हैं। जो समस्या वाले प्रश्न होते हैं आपका प्रैक्टिकल हो गया, इसको चूँकि आपने पढ़ा नहीं होगा इसलिए आपको लगेगा ये काफ़ी ज़्यादा कठिन है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग अधिवास और जनसंख्या भूगोल में। तो यहाँ पे जो थ्योरीज है उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे दे देता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। और जो भी थ्योरीज हैं उसके केवल हम लोग की पॉइंट्स देखेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में जब भी गए तो आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। हमारा टारगेट यही है यहाँ पे कि सिलेबस को भी पूरा कराना और आपको महत्वपूर्ण नोट्स भी अवेलेबल कराना कि जिससे पढ़ के आपका यहाँ पे एग्ज़ाम रुके ना। समझ में आई बात। और साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल कराता चलूँगा, साल का जो आंसर की है वो भी देता चलूँगा। तो प्रैक्टिस करने का काम आपका रहेगा। जो वीडियो भेजा जाए, जो नोट्स भेजा जाए उसको देखने का काम आपका है। ठीक, हमारा काम इतना है, जो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि आपका कोर्स अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो, जिससे आपको यहाँ पे कोई नुकसान ना हो। समझ में आई बात। तो इसलिए जैसे भी आप लोग अभी तक चल रहे थे थोड़ा सा उसमें त्वरितता लाइए और अब अच्छे तरीके से जैसे भी जैसे हम लोगों ने लगभग 15 से 20 दिन से ऊपर हो गए होंगे एक यूनिट का, यानी 2 यूनिट कंप्लीट होने में। तो मान के चलिए कि इधर से जो आपका हो जाएगा, जैसे 20 दिन है हमारे पास, मैं क्या करता हूँ 4 यूनिट, 2 यूनिट तो हो ही गया, 8 यूनिट बचे हैं। 8 यूनिट में यदि मेरे पास 22 दिन हैं, 22 दिन में लगभग 5 यूनिट मैं करा दूँगा, 3 यूनिट सर करा देंगे। तो मेरे हिसाब से ये 4 दिन में 1 यूनिट हो गए। लेकिन आपके हिसाब से क्या हो जाएगा कि जब 2 यूनिट एक साथ चलेंगे तो वहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको 4 यूनिट में 4 दिन में 2 यूनिट करना है। ये आपके लिए आसान इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पे मैं एकदम पूरा आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही स्टडी मटेरियल यहाँ पे दूंगा और इससे आसानी से आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। और पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको इतना स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा दिया जाएगा कि आप केवल उसको ही पढ़िएगा, उससे ज़्यादा कुछ भी मत पढ़िएगा। तभी भी एग्ज़ाम आने के बाद देखिएगा आपकी परीक्षाओं में यहीं से ही प्रश्न बने रहेंगे। ठीक, और जो महत्वपूर्ण बात यही है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे मैक्सिमम फोकस करके चलना है। ठीक, जो भी पेपर आपके पास नहीं रहेगा आप बताइएगा, उसका मैं या तो PDF का बंदोबस्त कर दिया जाएगा या फिर उसके वीडियो का भी यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स चाहते हैं पेड में,
तो आप इस नंबर पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको इसका डिटेल अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक, व्हाट्सअप कीजिएगा। और कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी है, ठीक, तो इसको आपको वहाँ पे ध्यान में रख के चलना है।